अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू टू बी हेयर। आज हम ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि सुबह का आगाज़ जो होता है ना, वो हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए और उस एनर्जी का लेवल मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे गेस्ट से होता है। जो हमारे गेस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आज होस्ट की एनर्जी कैसे होगी। लेकिन सवाल ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं नौजवानों के हवाले से। नौजवान हर जगह पर परेशान नज़र आते हैं। हमने कभी किसी यंगस्टर को इस वक्त खुश नहीं देखा। आज मैं आ रहा था तो हमने देखा कि बाइक पर दो लड़के बैठे हुए, चेहरा टेंशन ज़दा है। क्यों भाई? आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, टेंशन में क्यों है ये नौजवान जो तबका है? आज इस पर जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नौजवान अगर टेंशन ज़्यादा रहेगा तो काम कैसे करेगा। इसी असना में हमने आज अपने बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे गेस्ट बुलाए हैं क्योंकि इनका ताल्लुक़ नौजवानों से भी रहता है। ख़ुद भी नौजवान जब थे तो बड़ा काम किया और आज भी माशाल्लाह से जवान हैं। इनकी ख़ासियत ये है कि इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर एंकरिंग भी की है, इन्होंने तज्ज़िये भी दिए हैं, हर मौसम भी देखा है और ख़ास तौर पर इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है मोटिवेशनल स्पीकिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हर जगह पर आप कोई भी पत्थर उठाएं तो आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा, लेकिन क्या वो सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं? क्या उनकी बातों में वो वज़न है? क्या उनके जुमलों के अंदर वो दमख़म है कि जो आपको मुतासिर कर सके? क्या उनकी बातें आपके दिलों में घर करती हैं या नहीं? हम सबके प्यारे और मेरे बड़े ख़ास और मेरे बड़े हैं नदीम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स गुड टू सी यू हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे के बाद। बस मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है नौजवानों के साथ बैठना, क्योंकि मैं खुद भी नौजवान हो जाता हूँ। देखिए, आप जिसके साथ बैठेंगे ना, आप वैसे ही हो जाएंगे। जब भी हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, अब मैं खुद बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं कहता हूँ अच्छे लोगों के साथ बैठो। जिस तरह से जैसे गुलाब फरोश के साथ बैठोगे तो खुशबू तो आ ही जाएगी, ठीक है ना जी। इतर फरोश के साथ बैठोगे फिर भी खुशबू आएगी, मगर अगर किसी शराबी के साथ बैठोगे तो फिर शराब की खुशबू आएगी, बल्कि खुशबू नहीं, मैं तो उसे बदबू कहता हूँ, क्योंकि बुराई कभी खुशबू नहीं देती। और इंसान जैसे जिस माहौल में रहता है उस माहौल का असर ज़रूर होता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ अपना माहौल बदलो, अच्छे माहौल में जाओ अगर ज़िंदगी में कुछ करना है। अच्छा नदीम भाई, आज हमने टॉपिक रखा कि नौजवान परेशान क्यों हैं। हम देखते हैं कि कहीं पर जॉब के मसले हैं, कहीं पर उसको घरेलू नाचाकी है, कहीं पर हम देखते हैं कि कोई यंग कपल है तो वो बेगम से लड़ा हुआ है, कहीं पर जो हम देखते हैं कि वो माँ बाप के साथ नाचाकी है, कहीं पर हम ये देखते हैं कि वो जवानी के अंदर जो मोहब्बत नहीं हो जाती है, शदीद मोहब्बत स्कूल कॉलेजेस के अंदर, उसमें ब्रेकअप के बाद वो बड़ा एक ऐसा सैड हीरो, फिल्मी हीरो बन के घूम रहा होता है कि सारी क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ उसकी बिल्कुल साइड हो जाती हैं। ये परेशानी की वजह क्या है? परेशान क्यों है तमाम नौजवान? देखिए, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, कोई भी शख्स आप देखते हैं, हर शख्स कहता है मैं परेशान हूँ। मगर ज़रा पुराने ज़माने के लोगों की तरफ चलते हैं। वहाँ पे जब हमारे बुजुर्ग होते थे और हम बच्चे होते थे, तो जब सो रहे होते थे, सोने से पहले कहते थे बेटा दुआ करो, ठीक है। और ये बात सिर्फ मुसलमानों में नहीं, अंग्रेज़ भी, हम बाहर के ममालिक में भी जाते थे तो हम देखते थे कि अंग्रेज़ों के माँ बाप भी बच्चों को कहते थे प्रे बिफोर यू स्लीप, ठीक है। और जब हम उठते थे तो हमें माँ बाप कहते थे कि बेटा दुआ करो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम क्या उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, नाश्ता भी सही तरह नहीं कर रहे हैं, और बस एक ऐसा होता है टेंशन, या ये करना है वो करना है। सबसे पहले सुकून से उठें, मुंह हाथ धो, गुस्ल कर लें, नहा लें, धो लें, फिर उसके बाद फ्रेश होकर पहले दुआ करें कि अल्लाह पाक मैं दिन का आगाज़ करने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से ये दिन गुजर जाए, ठीक है। फिर आप बिस्मिल्लाह करें और निकलें। हमारे यहाँ सुबह की तो दुआ होती नहीं है, ठीक है। और रात को सोते वक्त भी या तो वीडियो देख रहे होंगे या किसी चिट चैट कर रहे होंगे। रात की जो नींद होती है वो ऐसे होती है कि मोबाइल आप यूज करते करते जब वो गिर जाएगा ना तो आपकी आंख खुद ब खुद बंद होती है, तो सुकून से आपने नहीं सोना तो फिर होता। आपको सुकून आएगा कैसे? देखिए, सबसे पहली बात मैं अब अक्सर सबसे कहता हूँ, सुबह उठते के साथ अल्लाह तेरा शुक्र कि मैं उठ गया, मैं जिंदा हूँ, ठीक है। एक नई जिंदगी मिली है मुझे और इस नई जिंदगी का मैं आगाज कर रहा हूँ। और रात को सोते वक्त मौत को याद करें और सोचे कि यार मैंने सारा दिन आज किया क्या,
एक कागज पे लिखे मैंने नेकियां कितनी की, बुराइयां कितनी की। तो आप सोचो यार, एक दिन के अंदर मैंने कितनी गलतियां की हैं। इतना कुछ कर लिया। अपनी गलतियों का एक रिव्यू ले कि सारा दिन मैंने किया क्या और सारा दिन में मैंने हासिल क्या किया। तो दूसरे दिन आपको होगा ना कि यार मुझे अब ये चीज़ हासिल करना है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन ज़ाया हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, बैठा रहा। मैं अक्सर कहता हूँ ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, मगर ख्वाबों की दुनिया में ना रहे, अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए काम करें, जागे। जागे। देखिए, अगर ख्वाब नहीं होगा तो आपको कोई एम नहीं होगा, गोल नहीं होगा। सही। और अगर ख्वाब होगा, कोई एम होगा, गोल होगा, तो उस एम और गोल के लिए आपको काम करना है ना। अच्छा नदीम भाई, ये जो इस वक्त ख़ास तौर पे मैं यंगस्टर्स की बात कह रहा हूँ, क्यों यंगस्टर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ख़ास तौर पे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, नौजवान तबका देख रहे हैं, उसके लिए ये सवाल है। एनर्जी बहुत होती है इस एज के अंदर ना, एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं, 2-2 3-3 जॉब्स कर सकते हैं, कहीं पर लेग पुलिंग हो रही है, डिसहार्ट भी हो रहे हैं, तो वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं। हमारा इस वक्त का जो यंगस्टर है वो डिस्ट्रैक्टेड है या फिर माहौल कुछ इस तरह बन चुका है कि उसकी एनर्जी का लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, क्या है वजह, क्या है? वजह ये कि हर इंसान, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़ा हो या कोई भी शख्स हो, किस चीज़ के पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे। राइट, वेरी राइट। अच्छा, पैसा किस तरह से मिलता है? पैसा उस वक्त मिलता है जब आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 150 डॉक्टर होते हैं, आप कहते हैं मुझे एक्सपर्ट चाहिए। कौन सा एक्सपर्ट? हार्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट में उसकी स्पेशलाइजेशन है। आप ईएनटी के पास जाते, आंखों के स्पेशलिस्ट हमेशा आपको से पैसे भी ज्यादा लेगा और आपका बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि वो उस काम में माहिर है। माहिर है। हम पाकिस्तानी लोग क्या है कि हम अपने आप को एक्सपर्टीज की तरफ नहीं ले जाते हैं। कभी वो आईटी में बहुत पैसे आ रहे हैं, चलो आईटी की तरफ चले जाते हैं। वो डॉक्टर बड़े कमा रहे हैं, डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। वो जब वकील चलो वकील बन जाते हैं। हम हमारे नौजवान को पता ही नहीं है, वो जहां देखता है पैसे मिल रहे हैं वहां चला जाता है। वो विजन नहीं है, जहां उस घोड़े की गर्दन को मोड़ा वो उसने वहीं मुड़ जाना है। देखिए, अल्लाह पाक ने हर किसी को एक सलाहियत दी है, उसको तलाश करें कि आपके अंदर एक्सपर्टीज क्या है और फिर उसको रिफाइन करें, उसको पॉलिश करें, उसको ऐसा कर दें कि लोग आपके पास आए। इकोनॉमिक्स की एक बहुत पुरानी मिसाल है डिमांड एंड सप्लाई। जब आपकी डिमांड होगी और फिर आप सप्लाई दे सकोगे, तभी आप कामयाब होंगे। तो डिमांड अपनी पैदा करें, क्रिएट करें। देखिए, अगर आप एक अच्छे टेक्सटाइल डिजाइनर है तो ऐसा काम करें कि टेक्सटाइल की दुनिया में आपको लोग बुलाएं। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं ना, तो ऐसा करें कि अगर एक दिन आप नहीं जाए ना, तो कंपनी का मालिक परेशान हो जाए, मेरी कंपनी नहीं चल रही इस आदमी के बगैर, तो वो आपको मुंह मांग के तनख्वाह देगा। मगर आप गए कंपनी में, आपने काम किया, 9 से 5 किया, मालिक ने कहा यार इसको निकालो, दूसरा ले आओ। क्योंकि आपका नेमो बदल है ना, आप तो एक कॉमन इंसान हो। मगर आप एक एक्सपर्ट हो के किसी भी चैनल पे आप देखें, वो है ना, बाहर दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो, यहाँ के बहुत याद रहो। तो डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, डू समथिंग ग्रेट एंड यू आर ग्रेट। याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है। हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माँ बाप भी बाज़ वक्त बच्चों को कहते हैं नहीं तुम नहीं कर सकते, ये काम छोड़ दो, इस काम की तरफ चलो, यहाँ पे 2 पैसे हैं। पैसा खुद आपके पास आएगा बिलाल, पैसा आपके पीछे आएगा अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। नौकरी किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन किसी भी चीज में नौकरी आपके पीछे आएगी, मगर आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप किसी भी इदारे में आप जरूरत बन लेकिन नदीम भाई, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, आज हम चीज़ों पे बात करेंगे। हम जैसे पैसा ज़रूरी है, आपने कहा कि एक्सपर्ट बन जाए पैसा खुद आएगा, ज़रा सा इसके अंदर वो फ्लेवर भी टच कीजिएगा जिसके ऊपर हम आना चाह रहे हैं अभी, कि पैसा ही सब कुछ है क्या? ज़रूरी है, लेकिन क्या सब कुछ है? देखिए, पैसा एक ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आज आपको बता दूं, पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते, ठीक है, ठीक है। असल चीज़ जो है पूरी दुनिया में वो है फेथ। ठीक फेथ है, यानी ईमान।
जब आपका ईमान ही नहीं है तो फिर आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। ईमान बहुत, इसकी जो डेफिनेशन है बहुत बड़ी है। अब वो ईमान का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, यार ये काम है ना, इसको काम को मैं जस्टिफाई करूंगा। मैं काम करता हूं किसी सेठ के लिए नहीं करता, मैं ये टीवी पे आता हूं किसी के लिए नहीं आता, मैं सिर्फ इसलिए आता हूं कि जो चीज मैं कह रहा हूं ना, अगर वो अच्छी है तो लोगों के वो काम आए। ठीक है, ठीक है ना जी। शोहरत, दौलत, ये सब चीजें आती है चले जाती, मगर अगर आपने अच्छा काम किया ना, मरने के बाद भी वो आपको काम बाकायदा लोग अप्रिशिएट करेंगे और वो काम आपके काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। मगर हमारा क्या है, मैं कहता हूं अगर आप एक छोले की रेडी भी खोल रहे हैं, ठीक है ना, ईमानदारी से, डेडिकेशन से काम करें, कामयाबी देंगे। लोग बातें करते हैं बिल गेट की, ठीक है, मैं बात करता हूं स्टूडेंट बिरयानी वाले की, जो एक रेड़े से सारे पाकिस्तान में अमीर हो गया। सही एक बात है, रेड़े से, बिल्कुल सही बात है। हाँ। ठीक है, हम बाहर मुल्कों की क्यों मिसाल दें। मैं बात करता हूं शान मसाले वालों की, मसाले की वो पुड़िया बनाते बनाते पूरी दुनिया में। तो जब ये लोग कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। फिलहाल हम कमी सब कर किस चीज़ सकते की हैं। है। अगर बात कर लें कि ठीक है आपने सारे आइडियाज़ दे दिए, मशवरे भी दे दिए, तो फिर ये जो इस वक्त नौजवान तबका है वो पीछे क्यों होता चला जा रहा है, क्यों समझ रहा है कि हम नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट, जबकि उनके अंदर वो सलाहियत है, दे कैन डू दैट। देखिए, फेलियर्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, अगर एक दफा हम हार जाते हैं, नहीं तुमसे नहीं हो सकता, फिर हम अपने आप को कहते नहीं वाकई में मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हम अपने आप को बदलते नहीं है, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने जो बिरयानी बनाई उससे अच्छी कोई बना ही नहीं सकता। अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, कभी ये नहीं वहीं करते रुक जाते हैं। वहां कभी। मैं आज आपको बताऊं, आज मैं इस उम्र में हो गया हूं, मगर फिर भी मैं कहता हूं मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं सीखना चाहता हूं। बिलाल, मैं कई दफा आपसे सीखता हूं, दोस्तों से सीखता हूं, बच्चों से सीखता हूं। आप 3 साल के बच्चे से भी सीख सकते हैं। लोग कहते हैं यार ये बड़ा ताकतवर है। सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वो होता है जो अपने गुस्से पर काबू कर ले। ठीक है। देखिए, अगर आपने, हम अंग्रेज क्या सिखाता है, एंगर मैनेजमेंट। हमारा सबसे बड़ा मसला है गुस्सा। हर चीज में हमें गुस्सा आता है, इसने ये नहीं किया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, मतलब इतना गुस्सा और इतनी हमारे में एग्रेसिव हो जाते हैं हम, जो हमारा जो मकसद होता है वो फौत हो जाता है, हम काम ही नहीं कर सकते, गुस्सा आ जाता है। आप किसी जापानी के पास जाएं, चीनी के पास जाएं, जर्मन्स के पास जाएं, बहुत से अंग्रेजों के पास जाएं, उनमें गुस्सा कम आता है। और हमें तो खुशी होती है, जितना गुस्सा निकालेंगे उतनी ज्यादा डोमिनेंट नजर आएंगे ना। देखिए, आप चीख पुकार करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का भी होता है, चीखने लगते हैं। मतलब आज ही देखता हुआ आ रहा था शारे फैसल पर ही, हमने देखा कि वो लग जाती है गाड़ी और 10,000 खड़े होते हैं लोग, वो खड़े होके चीखना चिल्लाना और लोगों को देखना, मतलब मुझे नजर आया इस कौम के अंदर है एक फ्रस्ट्रेशन जो निकलती है सड़कों पर। देखें, गुस्से की वजह से देखें मामले बनते नहीं है, बिगड़ते हैं। एक्सीडेंट हो जाए, आप रुके, भाई साहब ये था मसला, गलती हो गई, अब इसके मसले का हल क्या करें। ठीक है, एक्सीडेंट है, जानबूझ के तो उसने नहीं किया, मगर नहीं, अमीर आदमी ने कुचल दिया, गरीब आदमी ने मार दिया, बस वाले ने ये कर दिया, पुलिस वाले ने ये कर दिया, अवाम ने ये कर दिया, हम फौरन गुस्सा दिलाते हैं सब एक दूसरे को। गुस्से को कैसे काबू कर सकते हैं और एक पीसफुल पर्सनालिटी कैसे बन सकते हैं। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक, और नदीम भाई आज साथ हैं। आज बड़ी सारी बातें होने वाली हैं और बड़ी चिटचाट होगी, आपने जाना कहीं नहीं है। हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।